हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन डिजिटल सानू। आज हम HTML सीरीज के पार्ट 7 के ऊपर बात करेंगे। इससे पिछले वीडियो पार्ट 6 में हमने देखा था कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स का हम क्यों यूज करते हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एट्रीब्यूट्स के कितने टाइप्स होते हैं और उनके यूजेज क्या हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि जो कोर एट्रीब्यूट्स होते हैं ये जनरली हमारे कोर 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं। आईडी, टाइटल एट्रीब्यूट्स, क्लास एट्रीब्यूट और स्टाइल एट्रीब्यूट। ये 4 कोर एट्रीब्यूट होते हैं जो यूज किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम इन चारों के ऊपर नहीं बात करेंगे। आज हम बेसिकली सिर्फ आईडी और क्लास के ऊपर बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें। अगर कुछ और भी काम कर रहे हैं साथ में तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दें और इस वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहें। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पहले हमारा जो है आईडी एट्रीब्यूट है। तो हमारा आईडी एट्रीब्यूट क्या होता है? द आईडी एट्रीब्यूट स्पेसिफाई अ यूनिक आईडी फॉर एन HTML एलिमेंट। द वैल्यू ऑफ द आईडी एट्रीब्यूट मस्ट बी यूनिक विद इन द HTML डॉक्यूमेंट। ये क्या कह रहा है कि जो हमारा आईडी एट्रीब्यूट होता है वो हमारा क्या होना चाहिए, किसी भी पेज पे यूनिक होना चाहिए। दूसरी चीज, द सिंटैक्स फॉर आईडी, जो हमारा आईडी का सिंटैक्स होता है, हम आईडी को रिप्रेजेंट करते हैं हैश के द्वारा। ओके, हैश कैरेक्टर के द्वारा हम आईडी एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका हम यूज कैसे करते हैं इसको हम देखेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। इस एग्जाम्पल में कुछ चीजें आपको थोड़ी सी नई मिल सकती हैं देखने के लिए। सो आप उसके लिए घबराएंगे नहीं, क्योंकि हम जब बिकॉज हम इसमें थोड़ा बहुत HTML का भी CSS का भी यूज करेंगे, तो वो आपको बस देखना है। मैं आगे जब CSS की सीरीज पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको हर एक चीज क्लियर कर दूंगा। बट यहाँ पे मैं आपको आईडी और क्लास को समझाने के लिए ये थोड़ा सा मैं CSS का यूज करूंगा। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे एक टाइटल यूज किया है आईडी एट्रीब्यूट एग्जाम्पल, कि हम आईडी एट्रीब्यूट एग्जाम्पल को बताने जा रहे हैं। और दूसरा, हमने यहाँ पे 2 पैराग्राफ लिया है, दिस इज पैराग्राफ 1 और दिस इज पैराग्राफ 2। तो हम इसमें आईडी का यूज कैसे करेंगे आइए वो देखते हैं। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे क्या करते हैं, आईडी बनाते हैं। आईडी कैसे बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम आईडी इक्वल टू, और डबल क्वेट्स में क्या करते हैं, हम यहाँ पे आईडी का नाम देते हैं। हम इस आईडी का नाम दे देते हैं P1। ओके, फिर हम दूसरे पैराग्राफ में आते हैं, इस आईडी का भी एक नाम देते हैं, आईडी का नाम देते हैं इसको P2। हमने आईडी का नाम तो दे दिया, अब हमें ये जरूरी क्यों है, तो अब हम इसको देखेंगे। अभी हम इसको जैसे रन करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये हमारा आउटपुट शो हो रहा है, दिस इज पैराग्राफ 1 और दिस इज पैराग्राफ 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हम आईडी का यूज क्यों करते हैं बेसिकली। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा कुछ नए टैग यूज कर रहे हैं, स्टाइल REL इज इक्वल टू स्टाइल सीट, और यहाँ पे क्लोजिंग टैग है हमारा स्टाइल। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा हो गया। अब हम इसमें थोड़ा सा लिखते हैं, हमने क्या बोला था, आईडी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हैश से। अब हम मेरे जो पहली आईडी है हमारा, उसका नाम क्या है P1 और दूसरी आईडी का नाम क्या है P2। तो हम सबसे पहले P1 की बात करते हैं। हम P1 यहाँ पे लिख लें और हमेशा इसको कर्ली ब्रेसेस में इस तरीके से लिखते हैं आईडी को। तो ये हमारे बेसिकली आपके आईडी का सिंटैक्स हो गया। अब हम आईडी को समझेंगे कि हम आईडी का यूज क्यों कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमारा आईडी P1 में जो पैराग्राफ है उसका टेक्स्ट हमने यूज किया, दिस इज पैराग्राफ 1। अब हमें क्या करना है कि इस पैराग्राफ के फॉन्ट साइज को बड़ा करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फॉन्ट साइज और यहाँ पे 30 पिक्सल कर देते हैं। इसको सेव किया और इसको रिफ्रेश किया। आप देख पा रहे होंगे जो पैराग्राफ 1 है उसकी साइज 30 पिक्सल हो गई, मतलब फॉन्ट बड़ी हो गई। और यहाँ पे हम एक चीज़ और कर देते हैं, इसका कलर भी हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो हमने यहाँ पे इसका कलर को रेड कर दिया, इसको सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे
कि जो हमारा पहला पैराग्राफ है उसका फॉन्ट साइज भी बड़ा हो चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमने इसके ऊपर एक आईडी सेट किया हुआ है और इस आईडी को यहाँ से CSS के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये हमारा क्या कर रहा है, आईडी अपना एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ये P2 के ऊपर क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ आईडी 1 को यहाँ पे मेंशन किया है, जिसकी वजह से ये एक्शन सिर्फ P1 पे परफॉर्म हो रहा है। सो फ्रेंड्स, आप हालांकि मैं आशा करता हूँ कि ये आपको आईडी क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्लास क्या होता है। सो फ्रेंड्स, जो हमारा क्लास होता है बेसिकली, द क्लास इज एन एट्रीब्यूट विच स्पेसिफाई वन और मोर क्लास नेम फॉर एन HTML एलिमेंट। इसमें जो हमने आईडी में क्या देखा था कि जो हमारा आईडी नेम होना चाहिए वो किसी वेब पेज पे यूनिक होना चाहिए, ओके, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हैश के थ्रू। बट क्लास में ऐसा नहीं है। अब क्लास में मल्टीपल एट्रीब्यूट स्पेसिफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल HTML हो सकते हैं, एलिमेंट हो सकते हैं। और इसका सिंटैक्स होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, पीरियड, जिसको बोलते हैं पीरियड। अब तो इसको पीरियड से या फिर डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और आईडी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हैश से। तो ये इन दोनों का डिफरेंस था। सो अब आइए हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि हम क्लास को कैसे एक्सेस करते हैं। सो जैसे हमने किया था अभी आईडी के लिए एग्जांपल, उसी को हम थोड़ा कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करके देखेंगे। सो हमने क्या किया, यहाँ से इस पूरे कोड कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, Ctrl+S करके इसका क्लास नेम हम क्लास ही ले लेते हैं और .html से सेव कर देते हैं। और यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं जो हमारा कोड है, क्योंकि हम इसको फिर से लिखेंगे और यहाँ से समझेंगे। सो फ्रेंड, यहाँ पे इसका मैं नाम देता हूँ क्लास 1 और क्लास 2, और इसका यहाँ पे आईडी की जगह हम क्या लिखेंगे, अब क्लास। तो यहाँ पे हम देते हैं C1 और यहाँ पर भी हम दे देंगे क्लास 2 और इसका नाम दे देंगे C2, ओके। तो ये हमारा क्लास 1 हो गया, पैराग्राफ 1, और ये पैराग्राफ 2 में हमने इसका नाम क्या दे दिया, क्लास 2। अब यहाँ पे हम क्लास के थ्रू भी वही चीज़ करने के लिए कोशिश करेंगे। तो क्लास को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डॉट, मतलब पीरियड से। और हम किस क्लास को देखेंगे, चलो हम इस बार क्लास 2 को देखते हैं, मीन्स C2 को देखते हैं। C2 को देखा हमने यहाँ पे और इसका कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज कर दिया, इसके बीच में हम क्या करेंगे, लिखेंगे अपने कोड को। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करेंगे। तो ये हमारा हो गया बैकग्राउंड कलर रेड, ओके। इसको सेव किया और यहाँ से इसको रन किया, ओके। सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, रेड हो गया। ये टेक्स्ट नहीं दिख रहा होगा तो हम इसके थोड़ा सा फॉन्ट साइज को बढ़ाते हैं, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, और इसको रिफ्रेश कर देंगे, ओके। यहाँ पे और बड़ा करते हैं, इसको 70 पिक्सल कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो हमारा क्लास 2 था, उसमें हमने टेक्स्ट यूज किया है, दिस इज क्लास 2, और हम जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं क्लास का, वो किसके ऊपर कर रहे हैं, C2 के ऊपर। तो हम एक्शन क्या परफॉर्म कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए और फॉन्ट साइज 70 पिक्सल हो जाए। तो जब हम इसको रन कर रहे हैं तो ये हमारा उसका एग्जाम्पल शो हो रहा है, ओके। तो ये आपने देखा क्लास। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि यही चीज़ हम क्लास से भी कर रहे हैं और वही चीज़ हम आईडी से भी कर सकते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो उस डिफरेंस को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जल्दी जल्दी से मैं उस डिफरेंस को भी क्लियर कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं एक कोड लिखता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक आईडी लेता हूँ, आईडी, ओके, और यहाँ पे एक मैंने क्लास ले लिया। अभी मैं इसको सेट नहीं करता हूँ, अभी मैं सेट करूँगा, ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ कोड लिखता हूँ, जैसे मैं P1 ही मान लीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा
हैश P1, ओके। और यहाँ पे हमने लिखा बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे रेड कर दिया, ओके। एंड फॉन्ट साइज कितना कर दिया हमने, 50 पिक्सल कर दिया, ओके। अभी हम इसको रन करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ, ये नॉर्मल है। आप पैराग्राफ हमने आईडी क्लास तो दिया है, लेकिन इसके ऊपर कुछ हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने आईडी का सिर्फ हमने क्या कर दिया है, प्रॉपर्टी दिया है, इसकी अभी वैल्यू नहीं पुट किया है कि वैल्यू क्या होगी, उस वैल्यू के ऊपर हमने भी कुछ नहीं लगाया है, जिसकी वजह से ये कुछ नहीं आउटपुट दे रहा है। सिर्फ हमारे जो पैराग्राफ में टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट को यहाँ पे शो कर रहा है। सो फ्रेंड्स, अब आइए ऊपर इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करते हैं, ओके। ये हमारा हो गया पैराग्राफ 1, ये एक हमने लगा दिया और ये दूसरा लगा दिया, ओके। अब यहाँ बैकग्राउंड कलर हम मान लीजिए यहाँ पे ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये हमने क्या कर दिया, दो हमने CSS बना दिए, P1 और P2, ओके। अब हम क्या चाहते हैं कि अब हम देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा। ये दो हमने आईडी क्रिएट कर दिया यहाँ पे, P1 और P2। अब हम क्या चाहते हैं कि इस पे ओके, हमने यहाँ पे एक आईडी ले लिया P1 और एक आईडी ले लिया P2। P1 में हमने क्या सेट कर दिया, बैकग्राउंड कलर रेड रहेगा, और P2 में हमने दे दिया है कि फॉन्ट साइज 50 पिक्सल रहेगा। ये दो हमने आईडी क्रिएट कर दिया। अब हम यहाँ पे आईडी को यहाँ पे जो देंगे, P1 दे दिया और P2 दे दिया, ओके। अब हम देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है बेसिकली। तो हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर कोई आउटपुट परफॉर्म हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि आईडी हमेशा यूनिक होना चाहिए, और दूसरा आईडी सिर्फ एक ही एलिमेंट को सपोर्ट करता है, एक से ज़्यादा एलिमेंट को सपोर्ट नहीं करता है। तो अगर हम यहाँ से अगर हम P2 को हटा देंगे, जब हम इसको सेव करके रन करेंगे तो हम देखेंगे हमारा आईडी सक्सेसफुल एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये किसको एक्सेप्ट किया, हमने यहाँ पे आईडी P1 दिया, तो P1 का बैकग्राउंड कलर रेड है, तो इसीलिए ये बैकग्राउंड कलर रेड यहाँ पे शो कर रहा है। ये P2 को नहीं लिया, बिकॉज क्योंकि ये एक आईडी सिर्फ एक ही एलिमेंट को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, मल्टीपल एलिमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता है। अब यही चीज हम हैश की जगह डॉट लगा देते हैं, ओके, डॉट लगा दिया, तो ये हमारा हो गया P1 और ये हो गया P2। अब हम यही चीज क्या करेंगे, अब हम इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। तो ये क्या हुआ कि हमारा रन हो गया, बट इसमें अभी हमने कुछ वैल्यू नहीं दिया है दोनों में, तो इसीलिए हमारा ये शो कर रहा है सिर्फ टेक्स्ट को। ये इतना बड़ा इसलिए शो कर रहा है क्योंकि मैंने इसको जूम किया है। लेकिन जैसे हमने देखा था कि यहाँ पे हम दो आईडी को एक साथ दे रहे हैं, तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। लेकिन अगर यहाँ पे हमने अब क्या कर दिया, क्लास बना दिया है, क्योंकि हमने इसको डॉट दे दिया है। तो अगर हम यहाँ पे P1 स्पेस P2 देते हैं और इस कोड को रन करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। आप देख पा रहे होंगे इसकी साइज भी बड़ी हो गई है और इसका बैकग्राउंड कलर भी रेड हो गया है। क्योंकि हमारा ये दोनों जो प्रॉपर्टी है, जो दोनों एलिमेंट है, वो क्लास एक्सेप्ट कर ले रहा है। P1 में बैकग्राउंड कलर रेड भी हो गया और यहाँ पे फॉन्ट साइज 50 पिक्सल भी हो गया। अगर आपको यहाँ पे और देखना है कि P2 ले रहा है कि नहीं, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट कलर ले लेते हैं। टेक्स्ट कलर यहाँ पे बेसिकली हम ले लेते हैं, तो आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने कलर कर दिया इसको, जो टेक्स्ट कलर है तो यहाँ पे टेक्स्ट कलर देने की जरूरत नहीं है, कलर लिख के कलर का कोड लगा दिया। यहाँ पे हम वाइट भी लिख सकते हैं तो भी ये ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वाइट भी लिख के हम जब इसको सेव करके रन कर रहे हैं तो ये एक्सेप्ट कर लिया। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि आईडी और क्लास में क्या डिफरेंस होता है। जो क्लास होता है वो मल्टीपल एलिमेंट को एक्सेप्ट करता है, मतलब यहाँ पे अगर हम P3 P4 अगर हम इस टाइप से अगर यहाँ पे हमारा क्लास बना हुआ है तो हम यहाँ पे उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन आईडी में क्या होता है, ये एक ही एक्सेप्ट करेगा, मीन्स ये एक ही एलिमेंट को एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि आईडी किसी भी पेज के लिए यूनिक होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस था हमारा आईडी और क्लास का। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये कुछ भी अगर प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड, क्लास और आईडी से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको समझना। क्योंकि आप जब डिजाइनिंग के फील्ड में जाते हैं तो इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और रही बात स्टाइल की, ये CSS की, तो अभी हम HTML के बाद CSS की भी पूरी कंप्लीट सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको सिर्फ यहाँ पे चीज़ें समझनी थी कि आईडी क्या होता है, क्लास क्या होता है। अब हम इसके बाद मिलेंगे हम पार्ट 8 में। हमने आज 2 ही देखा था, आईडी और क्लास को। अभी हमारा 2 चीज़ मिसिंग है, स्टाइल और टाइटल। तो हम उसको अगले पार्ट में कवर करेंगे, टाइटल और स्टाइल को। तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।